अखिलेश यादव जी का पूरा तरीका देखें तो ऐसा लगता है कि वो स्ट्रीट टू स्ट्रीट जाके राजनीति करने की बजाय, डोर टू डोर जाके कनेक्ट करने के बजाय चुटकी लेने वाले अंदाज में आ गए हैं। पिछले आप 5 सालों में देखें, अखिलेश यादव के पब्लिक से और नेताओं से छोड़िए, जो पत्रकार उनसे प्रश्न पूछते हैं वहां भी वो चुटकी लेना शुरू करते हैं। तो ये भी उसी स्ट्रेटजी का एक तरीका है। उन्हें लगता है कि शायद इससे मीडिया की सुर्खियों से वो कुछ वोट हासिल कर लेंगे या कमबैक हो जाएगा। जहां तक इस संदर्भ का बात है उनके ट्वीट का, आप देखिए, कम से कम किसी और मुख्यमंत्री के बारे में आप कहें कि केंद्र का वहां ज्यादा प्रभाव है, कम है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में और योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में ये कहना कि ये सरकार केंद्र से संचालित हो रही है या उसके निर्देश से चल रही है, ये बिल्कुल ही गलत है। चूंकि लोगों का जो अभी राजकुमार सिंह सर जी ने कहा भी कि 3-4 साल से जो अंतर्द्वंद है वो कहानी है, ऐसे में ये बिल्कुल ही सच्चाई से विमुख है। सबसे बड़ी बात ये देखिए कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली, लोग कहते भी हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होके जाता है जी। 80 सीटों की कवायद है यूपी की, उसमें योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री, 24 का संदर्भ एक अलग जगह है, लेकिन फिर भी आप देखें कि 2029 की तैयारी हो, उसके लिए 27 को मजबूती से बांधना योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व दोनों के लिए जरूरी है। इसमें कोई विकल्प नहीं है कि आप एक को हटा के दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। तो तमाम मतभेद हो, जो कुछ भी हो, इतनी बड़ी हेजेमोनिक पार्टी है तो होना स्वाभाविक है, और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज होते हैं तो डिफरेंसेस तो होते रहे हैं। लेकिन हाल के महीनों में आप देखिए जिस तरीके से मुलाकातें रही है और बीजेपी ने जिस तरीके से असम में और बंगाल में जीत दर्ज की है, तो इतना तो समझ में आ ही रहा है कि जो गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में तारतम्य है वो पहले से बहुत 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 बेहतर है, और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। और जो अखिलेश यादव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो आपने कहा एक चुटकी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मंत्रिमंडल पर आ जाती हूँ। मंत्रिमंडल की अगर मैं तस्वीर देखती हूँ, जो हैवी वेट, अब राजकुमार जी जो बात आप कह रहे थे, फिर भूपेंद्र चौधरी की अगर बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री हैं और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रमुख जाट चेहरे हैं। इन्हें शामिल करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे जाट समुदाय हो, वो किसानों के बीच में पार्टी की पकड़ मजबूत हो, ये प्रयास किया जा रहा है। तो एक एक करके उन बड़े नामों की बात हम कर लेते हैं। निश्चित रूप से भूपेंद्र चौधरी बहुत उपयोगी हैं बीजेपी के लिए, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। ये ठीक है कि जयंत चौधरी के आरएलडी के साथ बीजेपी का अलायंस है और जयंत चौधरी केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी हैं, लेकिन बीजेपी का अपना जनाधार रहा है और वेस्टर्न यूपी में वो जनाधार लगातार मजबूत हुआ है। इवन जाट समुदाय की बात करें तो उसमें भी बड़ा समर्थन बीजेपी को मिलता रहा है। तो एक संदेश वो देने की कोशिश की गई है कि वेस्टर्न यूपी में कोई उनकी जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको डिस्टर्ब न कर सके। मनोज पांडे के जरिए ब्राह्मण समुदाय को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है, समीकरण साधा गया। और दूसरे भी अब उम्मीदवार अगर देखें जो मंत्री बनाए गए हैं, तो ब्रॉडरली अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव जो पीडीए का जो समीकरण बना रहे थे, वो जो नारा गढ़ रहे थे, उसको कहीं ना कहीं पंचर करने की कोशिश है। और वो जरूरी इसलिए है कि ताकि यूपी हो बिहार हो, ठीक है, नतीजे बीजेपी के बहुत अनुकूल आते रहे, शायद 19 से ज़्यादा आते रहे, लेकिन सामाजिक समीकरण को साधे बिना बात नहीं बनती यूपी में खास तौर पर, और बिहार में भी। आप देखें जिन पार्टियों का एक भी सांसद नहीं है या एक ही सांसद है, उनके साथ भी आपको अलायंस करना पड़ता है 2-2 सीटों 4-4 सीटों के लिए, क्योंकि उनका एक वोट बैंक है, किसी का 1.5% है, किसी का 2% है, किसी का 3% है। और जब इतना क्लोज कंटेस्ट होता है और तो वो 1-2% वोट भी मायने रखता है। तो बीजेपी की कोशिश अपने सामाजिक समीकरण को, और वो मुझे इनके मंत्रिमंडल में दिखाई दे रही है। अब रीशफल में अब किसको कौन सा मंत्रालय मिलता है वो तो देखने वाली बात होगी। कैलाश सिंह राजपूत हो, वो प्रभावशाली लोधी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, सुरेंद्र दिलेर हो, वो दलित समाज वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हंसराज विश्वकर्मा हो, वो तो वाराणसी से ही एमएलसी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी करीबी माने जाते हैं। तो नाम क्योंकि बहुत सारे हैं और पीडीए की कार्ड, जैसा कि राजकुमार जी भी कह रहे थे, वो भी निकालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है।